हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अडोबी का एक नया एआई टूल जो आया है, जिस पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है जिस पे कि आपको अडोबी के सारे एआई टूल्स का पूरा काम करने को मिल जाएगा। ऐसे कि एडोबी ने अभी कुछ हाल ही में काफ़ी सारे एआई टूल्स निकाले हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे कि आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हो, जैसे जनरेटिव फिल फोटो सब में निकाला है। पर सोचिए कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म वो बनाए जिसपे कि वो अपने सारे एआई टूल्स को एक जगह पर डाल दे कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से उनके सारे एआई टूल्स को इस्तेमाल कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, वैसा ही एआई टूल अभी इसने निकाल दिया है जिसका नाम है अडोबी एक्सप्रेस। इसमें आपको सारे एआई टूल्स मिल जाएंगे एक जगह पे, और इससे आप जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होगे, आप बहुत ही अच्छे से एनिमेट करके काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन को इसमें बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, आप इसका लाभ कैसे ले सकते हो और कैसे अपने डिज़ाइन स्किल को और इम्प्रूव कर सकते हो, इससे आप पैसा कैसे कमा सकते हो। तो उस सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है पीयूष झा। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो इसका इंटरफेस में आने के लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल खोलना है या फिर अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है, कोई ब्राउज़र। उसमें आपको सर्च करना है अडोबी एक्सप्रेस। आप उसका सर्च करना है अडोबी एक्सप्रेस। अब पहला जो लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं बाकी दो टैब को ऑफ करता हूँ। तो ये देखो, ये हमारा अडोबी एक्सप्रेस लेवल अप। तो इस पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ऐसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको व्हाट विल यू क्रिएट टुडे। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, फोटोज़ को एडिट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। बेसिकली आपको देखिए यहाँ पे ऊपर में एक बटन मिलेगा क्रिएट का। तो इसमें आप देख पाओगे इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, पोस्ट, टिकटॉक वीडियोज़, फेसबुक स्टोरीज़, फिर पोस्टर, ब्रोचर, इनवाइट्स, मेन्यू, कार्ड, सर्टिफिकेट्स, उसके बाद बिजनेस कार्ड, इस तरह का कई सारी चीज़ें आप इसमें बना पाओगे। फिर क्विक एक्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो कई सारे टूल्स भी है इसके अंदर में, ऐसे कि रिमूव बैकग्राउंड, रीसाइज इमेज, कन्वर्ट टू जेपीजी, कन्वर्ट टू पीएनजी, मतलब किसी इमेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको और भी कई चीज़ें मिलती है, जैसे कि कन्वर्ट वीडियो टू जिफ, यानी कि आप वीडियो को एक जिफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, या वीडियो क्रॉप कर सकते हो, वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, वीडियो को रिसाइज भी कर सकते हो। और सबसे अमेजिंग बात है कि आप ऑडियो से वीडियो भी बना सकते हो। तो इसके बारे में आपने अभी बहुत सी देखा होगा कि एनिमेट वीडियो, एनिमेट फ्रॉम ऑडियो। तो ये एक नया एआई टूल्स इन्होंने निकाला है जिसमें कि आप इस एआई टूल के थ्रू बस अपना वॉइस देके काफ़ी सारे एनिमेटेड कार्टून बना पाओगे, जो कि आप अभी इंस्टाग्राम से पे देख रहे होंगे, काफ़ी वायरल हो रहा है ये चीज़। तो इसमें क्या होगा कि आपको बैकग्राउंड्स मिल जाएगा और आपको कैरेक्टर भी मिल जाएगा, बस आपको उसमें अपना वॉइस देना है और आप काफ़ी अच्छे से वीडियो बना पाओगे। तो मैं आपको पूरा ये डिटेल में आज दिखाने नहीं वाला हूँ, इसके ऊपर हम अगला वीडियो में देखेंगे कि इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। बट बेसिकली मैं आज को इस पूरा प्लेटफॉर्म का आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर टेम्पलेट में क्लिक करोगे तो आपको फिर से काफ़ी सारी चीज़ मिल जाएगा, यानी कि कलेक्शन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिजनेस, फिर यहाँ पोस्टर, ब्रोचर, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक्सप्लोर ऑल कैटेगरीज, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे कि आप इनका सारा चीज़ें यहाँ पर देख पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लोगो बना सकते हो, कोलैक्स बना सकते हो, पोस्टर, बुक कवर, यूट्यूब बैनर, सब कुछ आप यहाँ पे बना पाओगे। और इसका मेन जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि आप इसमें अपना एआई को भी इंटीग्रेट करके एआई से का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि एआई का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी को। तो यहाँ पे देखिए, स्टोरी पर सिलेक्ट करने पे यहाँ पे हमें एक इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्रिएट योर इंस्टाग्राम स्टोरी नाउ। इसमें मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। आप इसमें यूट्यूब का थंबनेल, बैनर, सब कुछ बना पाओगे। काफ़ी इंटरेस्टिंगली आप इसमें बना सकते हो, आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन मिलता है। इसका इंटरफेस बेसिकली कैनवा की तरह ही है। कैनवा आपने काफ़ी इस्तेमाल किया होगा आई थिंक, और मैंने भी कैनवा पर काफ़ी सारा ट्यूटोरियल बनाया है। देखो हमने यहाँ पे जो स्क्रीन लिया है, यहाँ पे आपको इस तरह का स्क्रीन मिल रहा है। तो इसमें आपको पहला मिलता है सर्च बटन, इसमें आप कोई भी चीज़ें को सर्च कर पाओगे, ठीक है। फ़ोटोज़, वीडियोज़, डिज़ाइंस भी आप इसमें सर्च कर पाओगे। फिर योर स्टफ में आप जो भी इसमें अपलोड करते हो वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा, और जो आपने इसमें प्रीवियसली क्रिएट किया है वो सब भी आपको इसमें दिख जाएगा। टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें, जो भी आप सर्च भी कर सकते हो टेम्पलेट्स को। मीडिया में क्लिक करने पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए टेक्स्ट टू इमेज। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ
तो मुझे पूछेगा कि आपको कैसा इमेज चाहिए, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे लैंडस्केप चाहिए। तो इस साइज़ का मुझे एक इमेज किसने दे दिया है, और यहाँ मैं प्रॉम्प्ट डाल सकता हूँ कि मुझे क्या जनरेट करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे दूँ कि अ कैट रनिंग, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, सही बात बताऊँ तो, इसलिए मैं सिंपल इसमें को प्रॉम्प्ट देता हूँ, यहाँ मैं एंटर करता हूँ अ कैट रनिंग। ठीक है, तो आपको अगर प्रॉम्प्ट लिखना आता है तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट इसमें लिख के काफ़ी अच्छे इमेजेस जनरेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें काफ़ी सारे पहले से प्रॉम्प्ट बने हुए आपको दिखाए थे। तो देखो इस तरीका एक मुझे इसने बना के दिया है। तो आपको इसमें ये सब एडिट करने को भी मिलेगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, यहाँ देखो इसमें इसने सेलेक्ट किया था आर्ट को, यहाँ मैं क्लिक करके अगर मैं इसको कर दूँ ग्राफिक्स में, तो ये फिर से दोबारा जनरेट करेगा इस इमेज को। यहाँ पे देखो ये लोड ले रहा है, ये दोबारा मुझे एक अलग फॉर्मेट में जनरेट करके देगा इस इमेज को। तो यहाँ पे देखो अभी ये कुछ किसी और तरह का इमेज मुझे जनरेट दे रहा है। तो आप अच्छे से प्रॉम्प्ट लेके इसको और डिटेल में जा सकते हो। और यहाँ पे आपको मीडिया, टेक्स्ट, एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसका आप इस्तेमाल करके अपना पोस्ट को बना सकते हो। अभी के लिए हम दोबारा बैक जाते हैं यहाँ से। देखो ये आ गया, इसका URL देख सकते हो आपकी, ये हम अभी है new.express.adobe.com पे। तो ये पूरा एक इंटरफेस है। इसमें आप देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है टेक्स्ट टू इमेज, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पहले से टेक्स्ट मतलब इमेज जनरेट किया हुआ मिल रहा है एक प्रॉम्प्ट के जरिए। तो यहाँ पे आपको देख पाओगे कि यहाँ आपको ये जब इस पर होवर कर रहे हो तो हमें इसका पूरा प्रॉम्प्ट क्या लिखा हुआ है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इसे भी यहाँ से ले सकते हो। आपको इसमें से कोई इमेज पसंद आए तो आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली अपने डिज़ाइन में ओपन कर सकते हो। ओके, और इसका जो खास बात है वो ये है कि आप अगर मान लो कोई टेक्स्ट इसमें डालते हो तो अडोबी का जो एक नया इफेक्ट है ना, एक नया टेक्स्ट इफेक्ट का जो फंक्शनैलिटी है यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर पाओगे। इसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो काफ़ी तरह का मुझे यहाँ पे इमेज जनरेट किया हुआ मिल रहा है। तो अभी ये मैं इसलिए करता हूँ और यहाँ पे हम इसको बैक जाते हैं, यहाँ जाते हैं हम टेक्स्ट में, और यहाँ पे देखो टेक्स्ट में मैं गया हूँ। यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ। जैसे मैं अपना यहाँ पे अपना नया नाम ऐड करता हूँ, पीयूष, PEUSH। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे एडिट कर पाऊँगा सब कुछ। यहाँ मैं इसका कलर वलर सब दे सकता हूँ कि कैसा कलर रहेगा। यहाँ मैं इसका कलर देता हूँ कस्टम, लेट्स से मैं इसका देता हूँ वाइट। ओके, तो अभी ये नया एक टूल है इसलिए थोड़ा बहुत इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, पर आपको इसमें कुछ इस्तेमाल करना है तो आप और अच्छे से सीखोगे। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे काफ़ी सारे टेक्स्ट इफेक्ट मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि मुझे कैसा टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए तो वो वैसा मुझे क्रेडिट दे देगा। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि मुझे उतना प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता अच्छे से, मैं अभी वो सीख रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको नीचे में काफ़ी सारे इफेक्ट्स पहले से दिख जाएंगे। आप इनमें से कोई भी इफेक्ट चूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको जो टेक्स्ट है उसको एक अलग ही लुक मिल जाएगा। जैसे कि हमने इसमें ये वाला सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं, तो आप देख पाओगे कि इसका इफेक्ट जो है वो कितना अच्छे से चेंज हो जाएगा। पूरा टेक्स्ट को ये अलग ही फॉर्मेट में बना देगा, एक जेम्स की तरह। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये अभी एक जेम्स के फॉर्मेट में आ चुका है। देखो हमने यहाँ पे लिया था जेम्स स्टिक्स। फिर अगर हम यहाँ पे लूँ गोल्ड ड्रिप करके एक ऑप्शन है वो लूँ, तो यहाँ पे वो और चेंज कर देगा, इसको एक अलग ही डिज़ाइन में ये हमें प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें कर पाओगे काफ़ी ईजीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा आप प्रॉम्प्ट भी इसमें लिख पाओगे। ओके, आप इसमें ऐसा प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो और आपको ऐसा डिज़ाइन सा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके इसमें काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस को बना पाओगे। तो फिर से हम बैक जाते हैं और मैं आपको इसका और फंक्शनैलिटी यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको वीडियो जनरेट में मिल जाएगा कि वीडियोज़ को आप एडिट कर पाओगे, फ़ोटोज़ को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, फोटोज़ को यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे वो काफ़ी सारा टूल मिलता है, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट इफेक्ट, फिर यहाँ रिमूव बैकग्राउंड, रिसाइज इमेज, कन्वर्ट टू JPG, कन्वर्ट टू PNG। तो ऐसे चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। फिर यहाँ SVG में आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कन्वर्ट टू SVG। तो SVG में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को अगर SVG में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो आप उसका कलर सब भी चेंज कर पाओगे। तो ये फंक्शनैलिटी मिलता है आपको SVG में। आप मेरे हिसाब से आपको ज़रूर इस वेबसाइट को एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ पाओगे और ये आपका काफ़ी अच्छा काम कर देगा। यहाँ पे आगे देखो मैंने क्लिक किया जनरेटिव AI पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ जितना AI फंक्शनैलिटी है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट इफेक्ट और भी कई सारे
फंक्शनैलिटीज़ है नीचे में मैंने पहले जो यूज़ किया हुआ है, तो वो सब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इन सबको इस्तेमाल कर पाओगे। आई होप कि इस वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और डिटेल में समझाऊँ कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं अभी सीख रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। तो जब मैं सीख जाऊँगा तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि आप कैसे प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।